बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2 दिन पहले मक्का मुकर्रमा से एक ऐसी खबर आई थी जिसने पूरे मिडल ईस्ट और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया था। सऊदी अरबिया, टर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक हिस्टोरिक ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट पर साइन किया था, जिसमें साफ लिखा था कि इन तीनों में से किसी एक पर भी हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस हिस्टोरिक एग्रीमेंट की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि हुथीज ने सऊदी अरबिया की सबसे क्रूशियल एनर्जी फैसिलिटी पर एक ऐसा जोरदार अटैक कर दिया जिसने पूरे रीजन को दहला दिया है। सोचिए, मक्का डील को साइन होते ही ये अटैक क्यों हुआ? क्या ईरान और उनके एलाइज ये पैगाम देना चाहते हैं कि उन्हें किसी भी पैक्ट की परवाह नहीं है? और दूसरी तरफ अमेरिका के पीछे हटने के बाद अब इजराइल ऑपरेशन ब्लू एंड व्हाइट के तहत ईरान पर अकेला हमला करने की तैयारी क्यों कर रहा है? आज के इस स्पेशल डिटेल्ड एपिसोड में हम एक एक लेयर खोलकर आपको पूरे खेल का असली सच बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हुथीज की, इस ताजा और सबसे बड़े हमले की। सऊदी के जुबैल इलाके में आग के जो शोले दिखे गए वो कोई आम जगह नहीं है दोस्तों। जुबैल पूरी तरह दुनिया की पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन का लगभग 8% अकेला कंट्रोल करता है। सऊदी अरेबिया की पूरी इकोनॉमी में इसका हिस्सा 7.5% से भी ज्यादा है। यानी हुथीज ने सीधा सऊदी की इकोनॉमिक बैकबोन पर वार किया है। टॉप जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स के मुताबिक यह हमला मक्का डिफेंस पैक्ट का पहला और सबसे बड़ा टेस्ट है। डिटेरेंस स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी है। यानी मक्का डील का मकसद दुश्मन को डराना यानी डिटेरेंस था, लेकिन हुथीज के पास 1000 से 1500 एडवांस्ड मिसाइल्स और ड्रोन्स का स्टॉक है, जिसे उन पर इस डील का कोई भी डर नहीं दिखा। जियोग्राफिकल एडवांटेज आप देखिए, हुथीज की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि उनके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन सऊदी, टर्की या पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह कागजी एग्रीमेंट जमीन पर सऊदी को बचा पाएगा? जब असली जंग का वक्त आएगा तो क्या टर्की और पाकिस्तान अपनी फौज भेजेंगी? ये वक्त ही बताएगा। तो अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे डेंजरस मोड पर। इजराइल अब ईरान पर अकेला सोलो अटैक यानी हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली चैनल 13 के हवाले से आने वाले रिपोर्ट्स बताती है कि तेलवी अब इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि अमेरिका अब इस जंग को आगे नहीं खींचना चाहता। यूएस एग्जिट स्ट्रेटजी को देखिए। यूएस ज्वाइंट चीफ्स के टॉप जनरल डैन कैन ने साफ कर दिया है कि सिर्फ एयरफोर्स से ईरान को नहीं हराया जा सकता, और यूएस अब इस वार से ऑफ रैंप यानी बाहर निकलने का रास्ता जो है वो ढूंढ रहा है। ऑपरेशन ब्लू एंड व्हाइट अमेरिका के पीछे हटने के बाद इजराइल ने एक सीक्रेट प्लान बनाया है जिसे ऑपरेशन ब्लू एंड व्हाइट कहा जा रहा है, यानी यूएस के सपोर्ट के बिना ईरान पर अकेला स्ट्राइक करना। लेकिन दोस्तों, नेतन्याहू के इस प्लान में एक बहुत बड़ा सुसाइडल रिस्क है। ईरान ने पहले ही वार्निंग दी है कि अगर इजराइल ने अकेले हमला किया तो ईरान तेलवी और हाइफा की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, इजराइल के पास अपने खुद के आयरन डोम और एरो इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स लगभग जो है वो खत्म हो चुके हैं। अगर ईरान ने काउंटर स्ट्राइक किया तो इजराइल के पास उन्हें रोकने की कैपेसिटी नहीं बची है। और फिर भी नेतन्याहू ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अक्टूबर में इजराइल में इलेक्शंस है और नेतन्याहू को अपनी पॉलिटिकल सीट बचाने के लिए एक नकली जीत दिखानी है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उस बड़े झूठ का सच जो पिछले हफ्ते पूरी दुनिया के मीडिया में चलाया गया और जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। 5 अगस्त को दुनिया भर के बड़े न्यूज चैनल्स पर एक खबर चली कि आईआरजीसी के सीनियर कमांडर अहमद वलाइदी ने इकरार कर लिया है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। इस खबर से पूरे वेस्ट में बवाल मच गया। लेकिन जब इजराइल के सबसे जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रोनेन बर्गमैन ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि यह पूरी खबर जो थी वो 100% फेक थी। इस झूठ को कैसे बनाया और चलाया गया, जरा ध्यान से समझिए। अब आते हैं सोर्सेस पे। यह झूठ सबसे पहले एक एनोनिमस सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू हुआ जिसका कोई प्रूफ नहीं था। एम्प्लीफिकेशन मुसाद कमेंट्री नाम के एक फैन पेज ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वायरल किया। मीडिया एंड पॉलिटिक्स इजरायली चैनल 14 ने बिना वेरीफाई किए इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बेटे ने इसे रिट्वीट किया और 2 घंटे बाद खुद नेतन्याहू ने अपने स्पीच में इस झूठ को ऑफिशियल स्टेटमेंट बना दिया। यूएस इन्वॉल्वमेंट, यूएस एम्बेसडर माइक वेल्टिस ने भी इसे शेयर किया, लेकिन सच सामने आते ही क्वाइटली डिलीट कर दिया गया।
रोनियन बर्गमैन ने साबित कर दिया कि पूरे ईरान में ना तो ऐसी कोई स्पीच हुई, ना कोई वीडियो है और ना ही कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये झूठ सिर्फ एक मकसद से फैलाया गया था, ईरान के साथ होने वाली बातचीत को तोड़ना और जंग का बहाना बनाना। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कमर्शियल शिप्स के लिए खोलने के बदले ईरान ने अमेरिका के सामने कोई आसान प्रपोजल नहीं बल्कि 9 सख्त शर्तें रख दी हैं। ये शर्तें बताती है कि तेहरान अब सरेंडर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर गेम चला रहा है। पहली शर्त क्या है दोस्तों? थ्रेट्स बंद हो, अमेरिका अपनी ऑफेंसिव लैंग्वेज और धमकियां तुरंत बंद करे। परमानेंट एंड ऑफ वार, यूएस और उसके एलाइज ईरान के खिलाफ हमेशा के लिए मिलिट्री एक्शन रोकने की गारंटी दे। और ऑप्शन नंबर 3, नेवल ब्लॉकेड खत्म हो, ईरानियन पोर्ट्स पर लगी यूएस नेवी की नाकाबंदी तुरंत हटाई जाए। 300 बिलियन वार कंपनसेशन। चौथी, यूएस ईरान को हुई नुकसान का 300 बिलियन हर्जाना भरे। और पांचवी शर्त, सैंक्शंस हटाए, सभी इकोनॉमिक और ऑयल सैंक्शंस को रद्द किया जाए। और छठी, फ्रीज्ड एसेट्स, ईरान के सारे फ्रीज्ड बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज को अनफ्रीज किया जाए। 7% कार्गो ट्रांजिट फी, हार्मुज से गुजरने वाली हर कमर्शियल शिप के माल पर 7% टैक्स ईरान को दिया जाए। और यूएस इजराइल वेसल्स बैनड, अमेरिका और इजराइल शिप्स और हार्मुज से गुजरना फुल्ली बैनड रहेगा। 20% पेनल्टी, अगर यूएस ने कोई भी शर्त तोड़ी तो 20 एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी। ये जो 9 शर्तें थी ये ईरान की तरफ से थी। फेमस यूएस एनालिस्ट एरिक्सन ने इस सिचुएशन को एस्केलेशन यानी डोमिनेंस का नाम दिया है। एस्केलेशन डोमिनेंस का मतलब होता है जंग को कब और किस लेवल पर ले जाना है, इसका कंट्रोल किसी के हाथ में है। एरिक्सन कहते हैं कि इस वार में कंट्रोल यूएस के पास नहीं बल्कि ईरान के हाथ में है। ईरान चाहे तो C- बिछाकर अंडर सी इंटरनेट केबल्स काट कर या डिसैलिनेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को उड़ाकर पूरे मिडल ईस्ट को पैरालाइज कर सकता है। एक तरफ मक्का डिफेंस पैक्ट है तो पहले ही दिन इम्तिहान में पड़ गया है, दूसरी तरफ इजराइल अकेले एक ऐसी जंग में कूदना चाहता है जिसका आउटकम वो नहीं संभाल पाएगा। और इन सब के बीच ईरान शांति से गेम की सारी चाबियां अपने हाथ में लिए बैठा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इजराइल अकेले ईरान पर हमला करने की गलती करेगा और क्या मक्का पैक्ट जमीन पर चल पाएगा? अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा और अपने भाई के वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक घर तक, हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुंचे इस सच्चाई की, ताकि लोग भी समझ सकें कि मिडल ईस्ट में वाकई में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। और अपने भाई के पेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ। दीजिए तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।